हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं फॉर्मेट ऑफ ए फॉर्मल लेटर, यानी फॉर्मल लेटर का क्या फॉर्मेट होता है वो जानेंगे बेसिकली, और कुछ एग्जांपल जानेंगे जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हम लोग लेटर कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको पता होगा कि लेटर के दो टाइप होते हैं, एक होता है फॉर्मल लेटर और एक होता है इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर बेसिकली हम लोग उस लेटर को कहते हैं जो हम ऑफिशियल काम के लिए लिखते हैं, जैसे कि आप किसी कॉलेज में लिख रहे हो, किसी स्कूल में, या तो आप किसी ऑफिसर वगैरह के लिख रहे हो। ठीक है, और इनफॉर्मल लेटर हम उसको कहते हैं जो आप नानी चाची या तो मामा मामी अपने रिश्तेदार रिलेटिव को अगर लिखते हो तो उसको कहते हैं इनफॉर्मल लेटर। और दोनों लेटर के लिखने का अलग अलग फॉर्मेट होता है, अलग अलग तरीका होता है। तो आज हम जानने वाले हैं फॉर्मल किसका फॉर्मेट, फॉर्मल लेटर का। ठीक है, जो हम लोग ऑफिस वगैरह में यूज करते हैं। ठीक है, देखिए ये जो वीडियो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो अपने बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही आपका, इसमें से एक आने ही वाला है, तो आपको ये तो किसी प्रकार से आपको याद करना ही पड़ेगा। लेकिन इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, एक ऐसा लेटर का एक ऐसा फॉर्मेट दूंगा जिसको आप किसी भी फॉर्मेट या किसी भी लेटर के लिए आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा तो चेंजेस करके आप किसी भी फॉर्मल लेटर को आप लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट देखते हैं, उसके बाद फिर एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको पता होगा कि जो फॉर्मल लेटर होते हैं उसका एक स्टेप होता है कि हर एक, तो आपको पता होगा कि स्टेप वाइज मार्किंग होता है। तो हम लोग पहले स्टेप इसका देखते हैं कि क्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा सेंडर एड्रेस, यानी सेंडर का मतलब क्या होता है, जो भेज रहा है वो अपना पता लिखेगा, यानी कि जो भेजने वाले का पता होता है। फिर आप डेट लिखते हो, जिस दिन आप उसको लिख रहे हो लेटर वो डेट होता है। फिर रिसीवर एड्रेस, जिसको आप भेज रहे हो उसका पता लिखना है। फिर सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट पे आप लिख रहे हो वो लिखोगे। फिर आता है सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन मतलब सर या मैडम जो हम लोग करते हैं। ठीक है, फिर होता है इंट्रोडक्शन, यानी कि आप थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दो। फिर बॉडी, यानी कि उस डिटेल से उस चीज़ को लिखो। फिर आता है क्लोजिंग, और फिर सेंडर्स नेम और सिग्नेचर। ठीक है, तो ये किस क्या है, ये इसके पार्ट है, तो ये पार्ट जान के। ठीक है, अब दोनों हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सेंडर एड्रेस लिखा हुआ है, तो सेंडर एड्रेस क्या है, एग्जामिनेशन हॉल। तो हमने एग्जामिनेशन इसलिए हॉल लिखा क्योंकि देखिए ये स्टूडेंट तो एग्जाम में ही बैठेगा, तो उसका एड्रेस क्या हो जाएगा, एग्जामिनेशन हॉल हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखें, एग्जामिनेशन हॉल। फिर सेकेंड में क्या है हमारा डेट, तो हमारा डेट क्या है 24 मार्च 2023, यानी कि डेट हमने एक लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए डेट हमें ऐसे ही लिखना है, सबसे पहले डेट लिखोगे, फिर मंथ लिखना है, देन फिर ईयर लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा रिसीवर एड्रेस, तो रिसीवर एड्रेस में जिसको आप भेज रहे हो, जैसे कि उसको हम लोग लिखते हैं ना टू दी, जैसे हम लोग प्रिंसिपल को लिखते हैं तो क्या लिखते हैं टू दी हेडमास्टर, फिर स्कूल का नाम और उस जगह का जहाँ पे वो स्कूल है। ठीक है, तो वैसे ही जब आप किसी भी लेटर को लिखोगे तो वो उसका रहेगा कि वो क्या है और कहाँ पे रहता है, तो वो हम लिखते हैं। ठीक है, फिर आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट भी आपको पता रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहता है कि आप किस सब्जेक्ट पे लेटर आपको लिखना है। फिर आता है सैल्यूटेशन, तो सैल्यूटेशन में हम लोग सर या मैडम लिख सकते हैं। फिर इंट्रोडक्शन, तो देखिए इंट्रोडक्शन हम यहाँ थोड़ा सा लिख दिए हैं। इंट्रोडक्शन में लिखे हुए क्या कि इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट, यानी कि इस पत्र के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको व्यक्त करना चाहता हूँ कि, उसके बाद क्या व्यक्त करना है वो तो क्वेश्चन मिलने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में उसके बाद बॉडी लिखना है। ठीक है, तो बॉडी हम लिखने के लिए आपको बताएंगे, और इसमें भी कुछ ऐसा चीज़ बताएंगे जो हर एक चीज़ के लिए यूज होगा। ठीक है, फिर लास्ट में हमारा आता है बॉडी, और बॉडी वो तो क्वेश्चन मिलेगा तब पता चलेगा। फिर आता है क्लोजिंग, तो क्लोजिंग में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं आई शैल ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस, यानी वो हम लिखते हैं ना कि इस कार्य के लिए मैं आपका सदा आभारी बना रहूँगा, वही है, ये आपको याद करके ये लिखना है। ठीक है, फिर आता थैंक यू, यानी कि धन्यवाद। उसके बाद योर फेथफुली या तो योर ओबीडियंटली, आपको जो भी लिखना लिखिए, XYZ यानी अपना नाम लिखा जाता है। ठीक है, तो एक बेसिक फॉर्मेट है किसका, फॉर्मल लेटर का। अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे कि एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे लिखना है। ठीक है, देखिए तो अब एग्जाम्पल हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए क्वेश्चन है कि
क्वेश्चन हमारा क्या है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स, यानी हिंदुस्तान टाइम्स के जो एडिटर है उसको क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है, किसके, जो रांची में है। तो अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर टाइम, यानी कि हमारे जो शहर में इलेक्ट्रिसिटी रुक रुक के आती है, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, अपने जो हिंदुस्तान टाइम्स के जो एडिटर है उसको लिखना है। ठीक है, तो देखिए ये जो मैं जो बताने वाला हूँ वो इसमें वो थोड़ा थोड़ा चेंज करोगे ना, ये जैसे ये जितना आपको दिखाई दे रहा है, ये अगर आप पूरा अच्छे तरह से याद कर लेते हो, ये जितना कुछ है अगर पूरा पूरा आपको क्या करना है, याद कर लेना है। नहीं याद होता तो आपको क्या करना है, रट लेना है। उसके बाद बस थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे। ये जो फॉर्मेट दिख रहा है ना, यही चीज़ हर एक चीज़ में यूज होगा। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम सेंडर एड्रेस लिखेंगे। तो सेंडर एड्रेस में वही लिखना है, एग्जामिनेशन हॉल, ये याद रखिए। फिर हम लोग डेट, तो जिस दिन आप लिखोगे वो डेट लिखोगे। बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि डेट लिखते टाइम जो, जैसे कि आप मार्च पढ़ रहा है या अप्रैल पढ़ेगा, तो मार्च का 03/04 ऐसे नहीं लिखना। ठीक है, वो मार्च का मार्च ही लिखना। ठीक है, फिर आता है हमारा जो रिसीवर एड्रेस। तो देखिए सबसे पहले वो देख के कहाँ से लिखना, आपको अगर थोड़ा सा भी नहीं आता है तो भी ये वीडियो आपके लिए है। देखिए एक थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए जैसे कि अगर आपको, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये जो यहाँ टू द लिखा हुआ है, टू द, ये जो है टू द एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स रांची, ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो कि यहाँ देखिए, टू द एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स रांची, ये जो क्वेश्चन में लिखा हुआ उसी को हम लोग क्या किए, रिसीवर एड्रेस में बस क्या किया, टू को थोड़ा सबसे ऊपर लिखे, उसके बाद द एडिटर लिखे, उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स रांची क्या किए, नीचे लिख दिया। ठीक है, सबसे पहले टू लिखते हैं, फिर किसको लिख रहे हैं, तो द एडिटर को, फिर उसका जगह जो हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ रांची, तो उसको हम लोग क्या किए, थोड़ा सा नीचे लिख दिया। और यही से लिए आपको 3 स्टेप में रिसीवर एड्रेस का नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट। तो आपको सब्जेक्ट लिखोगे कैसे, तो देखिए सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको पता होगा कि क्वेश्चन में हो सकता है अबाउट देगा और नहीं देगा, तो आपको लगभग लगभग थोड़ा सा पता चल जाता है कि कहाँ पे और क्या लिखना है। ठीक है, तो जैसे देखिए अबाउट दिया हुआ, तो हम क्या कर रहे हैं कि अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर टाउन दिया है, यहाँ से यहाँ तक क्या लिखे, क्वेश्चन से ही हम लोग सेम टू सेम क्या किए, उतार दिए। ठीक है, अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन माई टाउन, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में योर टाउन दिया है, तो आप भी यहाँ पे योर टाउन नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, केवल माई टाउन कर देना। और यही आपका हो गया सब्जेक्ट। थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं, अगर मान के चलिए कहीं अबाउट ना दिया हो तो खुद से अबाउट लिखने के बाद ये आपको पूरा का पूरा उतार देना। ठीक है, यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या, सैल्यूटेशन में तो आप सर लिख देते हो। उसके बाद फिर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, तो आप वही इंट्रोडक्शन लिखना है कि इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट, यानी कि इस पत्र के माध्यम से मैं आपको व्यक्त करना चाहता हूँ कि के बाद क्या करना है, जो भी आप सब्जेक्ट में लिखोगे, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट में लिखोगे तो अबाउट या फॉर करके लिखोगे। ठीक है, तो केवल अबाउट और फॉर को क्या करना है, छोड़ देना है। उसके बाद बाकी का जितना भी बचेगा सेम टू सेम क्या करना है आपको, यहाँ पे उतार देना। ठीक है, उतार देना है, एकदम बिल्कुल सेम टू सेम आपको उतार देना। ठीक है, उतारने के बाद क्या करना है कि वी आर फेजिंग मैनी प्रॉब्लम, यानी कि इससे हम लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज़ सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये जो चीज़ है ये आपका बॉडी में एक, ये जो 2 लाइन दिया हुआ है, ठीक है, ये जो 2 लाइन है आप किसी भी फॉर्मल लेटर में आप इसको यूज कर सकते हो, जिससे आपका बॉडी थोड़ा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश आता है तो आप थोड़ा बहुत यहाँ पे और चीज़ बढ़ा के लिख सकते हो। और अगर नहीं आता है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपका जो बॉडी है ये काफ़ी बड़ा अब हो चुका है, इतना काफ़ी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि ये आपका बॉडी हो गया यहाँ पे कंप्लीट। उसके बाद आप क्या करोगे, वही जो चीज़ यहाँ पे, जैसे कि देखिए बॉडी जब आपका कंप्लीट हो गया तो आप क्या, वही जो बताया थे कि आई शैल ऑलवेज रिमेन्स यू ग्रेटफुल, ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस, यानी ये आपको हमेशा लिख लेना है।
उसके बाद थैंकिंग यू योर फेथफुली। तो यहाँ तक आपका क्या हो गया, एक लेटर हो गया पूरी तरह से कंप्लीट। और अगर आप इस चीज़ को समझ गए ना, तो देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं किए, ये आपको क्या करना, पूरा का पूरा याद कर लेना है। चेंजेस कहाँ पे होगा, अगला अगर आप कभी अगला लेटर लिख रहे हो तो चेंज कहाँ होगा, बस आपका ये रिसीवर एड्रेस चेंज हो जाएगा और सब्जेक्ट। तो जैसे सब्जेक्ट चेंज होगा तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इस लाइन में, और इस लाइन के बाद ऊपर वाला पार्ट और ये सब पार्ट इधर जितना दिख रहा है, प्योर का प्योर आपको क्या करना, हर एक फॉर्मल लेटर में आपका ये यूज हो जाएगा। तो ये आपको याद कर लेना, रट लेना, ताकि आपको एग्जाम में टेंशन ना हो। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, लिख रहा है कि दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि राइट अ लेटर टू चेयरमैन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन रांची अबाउट द इंसैनिटरी कंडीशन ऑफ योर लोकेलिटी। ठीक है, तो इसको हमको क्या क्या करना है कि राइट अ लेटर टू चेयरमैन, यानी कि जो रांची के जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन है उसको हमको एक पत्र लिखना है, किसके बारे में, अबाउट द इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ योर लोकेलिटी, यानी कि हमारे लोकेलिटी, हमारे एरिया में जो है कंडीशन ख़राब है, इसके कारण हमको क्या करना है, उसको एक लेटर लिखना है। ठीक है, तो हम लोग सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे। क्या करना है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सेंडर एड्रेस। तो सेंडर एड्रेस में हम लोग को हमेशा क्या लिखना है, एग्जामिनेशन हॉल, डेट भी वैसे ही लिखना है। अब यहाँ पे हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे एक यहाँ द जो है ये डबल बार हो गया है, क्या करना है आपको, टू द चेयरमैन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ रांची। तो देखिए ये टू लिखना है, उसके बाद डायरेक्ट ये द चेयरमैन लिखना है। ठीक है, ये द, उसके बाद क्या करना है, ये द चेयरमैन हो जाएगा, फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ रांची। तो ये पूरा का पूरा आपको इसे लिख देना है। यहाँ तक तो आप लोग लिख लोगे। देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में थोड़ा सा चेंज करना। देखिए सब्जेक्ट अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आप देखो क्या लिखा है, यहाँ भी अबाउट है, अबाउट या फॉर रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है, नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं। तो आप ये पढ़ने के बाद आपको पता होगा ना किसके लिए, तो इन सैनिटरी कंडीशन ऑफ योर लोकेलिटी, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग को पूरा का पूरा ये सब्जेक्ट में लिख देना है कि अबाउट द इन सैनिटरी कंडीशन ऑफ माई देखिए योर है तो योर आप लिखोगे नहीं, क्या लिखोगे, माई, तो लिखोगे माई लोकेलिटी। ठीक है, तो ये लिखने के बाद क्या करना है आपको, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट होने के बाद सैल्यूटेशन में वही लिखना है, सर, जो हमारा सर है सर लिख दिए। ठीक है, उसके बाद इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट, ये पूरा का पूरा लिख दिए। उसके बाद जो सब्जेक्ट में लिखा रहता है तो यहाँ अबाउट है तो अबाउट को केवल नहीं लिखना, उसके बाद बाकी का जो बचा है वो पूरा का पूरा दैट के बाद क्या करना है, पूरा का पूरा लिख देना है। ठीक है, तो हमारे यहाँ तक हो जाएगा। उसके बाद फिर बाकी का जो है, वी आर फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स, आई रिक्वेस्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस चीज़ को आपको लिखना है। उसके बाद फिर से ये लिख देना है। ठीक है, ये लिख देना है। तो इस प्रकार आपका लेटर इस भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। देखिए इसमें आप क्या सीखे, अगर पहला वाला अगर आपको याद है तो आप किसी भी प्रकार का कोई भी लेटर आप लिख सकते हो। ठीक है, देखिए केवल हम लोग को चेंज क्या करना है, केवल ये आपको चेंज करना था, तो ये भी चेंज हो जाएगा, और एक केवल एक थोड़ा सा सब्जेक्ट, और जैसे सब्जेक्ट चेंज होगा तो यहाँ हल्का सा चेंज होगा, बाद बाकी तो सारा का सारा क्या है, सेम हो, और एक अच्छा खासा सा आपका ये लेटर तैयार हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार देख सकते हैं, ये है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको भी आप लोग देख लीजिएगा कि ये भी देखिए राइट लेटर टू एरिया मैनेजर है, तो ये वाला भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और थोड़ा सा इसका भी समझ लीजिए, बस थोड़ा सा इसमें भी चेंज हुआ। ठीक है, अब आगे देखते हैं, हमारा थोड़ा सा है, देखिए एक है हमारा ठीक है, तो जैसे कि देखिए इसमें देखते हैं थोड़ा सा, ये क्या है, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर, क्या हम अपने हेड मास्टर को क्या लिखना है, एप्लीकेशन लिखो, फॉर योर रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक मोर बुक्स अवेलेबल इन दी स्कूल लाइब्रेरी, यानी हमारे स्कूल के लाइब्रेरी में आप बहुत ज़्यादा किताब, मतलब किताब मंगवाई, इसके लिए आप लोग को क्या लिखना है, लेटर लिखना। तो इसमें भी आपको क्या करना, देखिए पहले वाला जो लेटर है इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है कि जैसे आप ये स्कूल वाले टीचर को लिख रहे हो, यानी कि स्कूल वाले टीचर को भी पता है कि तुम कहाँ हो, मेरे स्टूडेंट हो, मेरे क्लास के हो, इसलिए आप लोग को केवल सेंडर एड्रेस और डेट नहीं लिखना है, बाकी जो टू द से लिखना होता है आप लोग को पूरा रिसीवर एड्रेस से पूरा का पूरा लिखना है। ठीक है, हम लोग का रिसीवर एड्रेस क्या हो जाएगा, ये हो गया पूरा रिसीवर एड्रेस। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे रिसीवर एड्रेस लिखे टू द हेडमास्टर, किसको लिख रहे हैं हम लोग, हेडमास्टर को लिख रहे हैं, तो टू द हेडमास्टर यूएचएस चक्रवाली गोला। देखिए मेरे स्कूल का नाम है तो हम अपना स्कूल का नाम यहाँ पे लिख दें। ठीक है, अब है यहाँ पे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आप कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे तो देखिए सब्जेक्ट भी हम लोग को कहाँ से लिखना है, तो सब्जेक्ट भी हम लोग को लिखना है
क्वेश्चन से। तो आप यहाँ क्वेश्चन में देखिए, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर ऑफ योर रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक मोर बुक्स। तो क्या कहता है, फॉर मेक मोर बुक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, फोर लगाएंगे सब्जेक्ट में। देखिए FOR छूटा हुआ है, ठीक है। तो फोर या अबाउट, तो हम लोग फोर लगाएंगे, ठीक है। फोर लगाने के बाद क्या करना, फोर मोर बुक्स अवेलेबल इन दी स्कूल लाइब्रेरी। तो फोर नहीं है तो हम लोग खुद से लगाएंगे। और मेक मोर बुक्स अवेलेबल इन दी स्कूल लाइब्रेरी तक क्या करना है, वहीं से क्वेश्चन से ही उतार देना है, ठीक है। तो ये यहाँ तक कर लोगे। जहाँ आपने सब्जेक्ट लिखा तो समझ लीजिए आप पूरा का पूरा आप क्या किए हो, लेटर लिख लिए, क्योंकि सैल्यूटेशन आपका वही लिखना है, सर। फिर इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट भी आप लोग को वही लिखना है। और उसके बाद क्या करना है, जैसे दैट के बाद फोर को छोड़ने के बाद, यहाँ जो फोर या अबाउट रहेगा उसको छोड़ने के बाद जो बचता है पूरा का पूरा आपको क्या करना है, लिख देना है। तो फिर यहाँ से आप पूरा का पूरा जब लिख दोगे तो ये एक सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद वी आर फेजिंग मैनी प्रॉब्लम सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम। वही चीज़ है जो आप लोग को दोबारा से लिखना है। फिर पूरा का पूरा क्या है वही लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ ओबीडेंटली लिख सकते हो, आप अपना नाम रोल नंबर वगैरह नीचे लिख सकते हो। तो देखिए इस प्रकार हम किसी भी फॉर्मल लेटर को लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार अगर देखिए अभी एग्ज़ाम आप लोग का तैयारी फुल इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग का एग्ज़ाम का तैयारी पूरे तरीके से कराया जाएगा। तो ये भी फॉर्मल लेटर, फिर धीरे धीरे आपको हर एक सब्जेक्ट का जो वन शॉट वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोग को कम समय में सारा चीज़ मिल जाए, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ाई अच्छा से कीजिए। थैंक यू।